देखो बेटा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन का सेट बाय डायरेक्शनल मोशन ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट। देखो, अब तक के हम लोग ने मोशन अंडर ग्रेविटी के जितने भी क्वेश्चन स्टडी किए वो दो कैटेगरी के थे। एक तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट हुआ करता था जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता था। एक सिंगल ऑब्जेक्ट था, ऊपर से नीचे छोड़े थे या नीचे से ऊपर फेंके थे, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट। फिर हम लोग ने देखे अगर पहले डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 10 सेकंड, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने देखे। फिर उसके बाद हमारी सेकंड कैटेगरी जो कि हमने कल पढ़े थे, व्हेन एंड वेयर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका, एक ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंका, कब और कहां टकराए, या फिर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से दूसरे ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका, कब जाके वो एक ही सिद्धांत में आएंगे। ये सब कैटेगरी के क्वेश्चंस देखे थे। आज हमारा बाय डायरेक्शनल मोशन ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा सीन बेटा, देखो कि एक तीन तरह के केसेस या तीन तरह के सिचुएशंस आ सकते हैं। सबसे ज्यादा तो ये वाली सिचुएशन होती है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने फेंका ऊपर और फिर वो जाके ये नीचे जाके ऐसा आके जमीन पे टकराया, है ना। और एक सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है, एक ऑब्जेक्ट है, आप उसे ऊपर फेंकने वाले हैं और फिर वो आके यहां पर बैठ जाएगा। थर्ड सिचुएशन है, रुक जाओ, रख दो वहां पर, आ जाओ तुम, वो ऐसा जाके जमीन पे टकराएगा, इस तरह से आएगा। तो एक ही ऑब्जेक्ट है, वो दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। वही ऑब्जेक्ट शुरू में ऊपर जाता है, बाद में नीचे आता है। कभी उसका डिस्प्लेसमेंट कुल मिला के डाउनवर्ड्स होता है, कभी इसका डिस्प्लेसमेंट कुल मिला के अपवर्ड्स होता है, कभी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, सेम लेवल पे हो जाता है। अब ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं? एक ट्रेडिशनल तरीका यह है कि आप सेपरेट सेपरेट सॉल्व करो। कैसा बेटा? अपवर्ड्स मोशन को अलग से सॉल्व करो, डाउनवर्ड्स मोशन को अलग से सॉल्व करो, उसके टाइमिंग अलग निकालो, इसके डेटा अलग निकालो और बाद में कैलकुलेट करो। और एक तरीका यह है, एक और तरीका यह है कि आप यहां पर वेक्टर के लॉज लगाओ, वेक्टर के लॉज। अब वेक्टर के लॉज कैसे लगाते हैं ये देखिए। जहां से हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, जहां से हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया, तो यहां से ऊपर के डायरेक्शन में अगर कुछ हो रहा है तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं बेटा मैं। अगर डिस्प्लेसमेंट मुझे यहां से ऊपर के डायरेक्शन में हुआ तो क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव। और अगर डिस्प्लेसमेंट यहां से नीचे के डायरेक्शन में हुआ तो निगेटिव। जैसे मान लो ये हाइट ऑफ द टावर इज 80 मीटर्स, 80 मीटर की हाइट है टावर की। टावर पे से आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ऊपर गया, बाद में नीचे आया, तो फाइनली शुरू यहां से हुआ था, खत्म यहां पे हुआ। शुरू यहां से हुआ था, जर्नी खत्म यहां पे हुई। मुझे एक बात बताओ, जो जर्नी में लास्ट आपने देखे तो बॉल किधर गया? आप कहेंगे 80 मीटर नीचे। 80 मीटर नहीं, वो अलग बात है, वो ऊपर जाके नीचे आया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं शुरू कहां से, केवल यहां पे, खत्म कहां पे हुआ? यहां पे। यहां से यहां, ये जो ओरिजिन है ये आपका, उससे जो वो पॉइंट है वो कहां है? 80 मीटर नीचे। तो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लूंगा? नेगेटिव। तो यहां पर मैं हाइट जो भी आता है, डिस्प्लेसमेंट जो भी आता है, इसको लेता हूं मैं नेगेटिव। मगर इस मामले में अलग है, आपने फेंके, गया 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 गया, फिर यहां पर आके लैंड करता है। वो शुरू कहां से हुआ था? नीचे से। लैंड कहां करा? ऊपर। यहां से शुरू करके यहां खत्म हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कहां होगा बेटा? ऊपर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव। तो यहां जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है बेटा? पॉजिटिव। अच्छा, इसका मामला कैसा है? आपने यहीं से उठाया और वो वापस वहीं लैंड किया, उसी लेवल पे, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? सॉरी, जीरो। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या रहेगा? जीरो।
आई बात समझ में? क्योंकि वहीं से जाके यहीं आया ना। अब आप बोल रहे नहीं ना सर इतना गैप आया ना, बेटा मैं सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात कर ही नहीं रहा। हाँ नो डाउट उसमें गैप आया होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ हुआ होगा, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इट विल बी 0। ओके, अब क्योंकि जब आपने बॉल को फेंके थे, बॉल को जब आपने फेंके थे उसका डायरेक्शन किधर था, ऊपर की तरफ, तो इसी कारण से इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है। मगर जब बॉल लैंड करता है, जब बॉल लैंड करता है उसका डायरेक्शन किधर होता है, नीचे की तरफ, इसी कारण से इसका फाइनल वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव होता है, फाइनल वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव होता है। अगर आपने नोटिस करे होंगे यहां असल में दो टाइप के मोशन है, एक अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। मगर जर्नी की जब शुरुआत हुई थी तो मोशन कैसा था, जर्नी की जब शुरुआत हुई थी तब वो कैसा मोशन था, अपवर्ड्स। और अपवर्ड्स मोशन में आपकी स्पीड बढ़ती है कि कम होती है, बढ़ती है, कम होती है, कितने से, 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए हर वक्त यहां जो एक्सेलरेशन रहेगा माइनस जी और माइनस जी ही रहेगा। आई बात समझ में? तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए हमें आगे के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है, ठीक है? आप ये नोट करिए, मैं जब तक क्वेश्चन लिखता हूं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 60 मीटर, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विथ व्हाट वेलोसिटी स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो एक बॉल है जिसको टावर से फेंका गया, टावर की हाइट 60 मीटर थी, वो बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंका गया, वो ऊपर गया, ऊपर जाके जमीन पे आया। जब जमीन पे आया तो वो कितनी स्पीड से टकराया होगा और कितनी देर के बाद टकराया होगा, ये दोनों चीजें कैलकुलेट करना है। मैं दो तरीके से करूंगा। पहले जो ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें हम लोग अपवर्ड्स मोशन को अलग से स्टडी करते हैं और डाउनवर्ड्स मोशन को अलग से स्टडी करते हैं। चलो देखो, तो मेरा पहले फोकस पूरा रहेगा ओनली ऑन अपवर्ड्स मोशन। अच्छा ठीक है, तो आप इस जर्नी पे फोकस करिए बेटा, यहां से लेकर यहां तक की जर्नी पे फोकस करिए। तो ये है इसकी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 20, फाइनल वेलोसिटी थी 0। मुझे पता ये लगाना है कि यहां से यहां जाने के लिए टाइम कितना लगा, लेट दैट बी t1, है ना, नीचे से ऊपर जाने के लिए टाइम कितना लगा, t1। तो मैं कहूंगा ओके, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, v इक्वल्स टू u माइनस gt, है ना, t1। और जैसे कि मैं जानता हूं हाईएस्ट पोजीशन पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, g की वैल्यू 10 है और ये t1। तो -10 t1 को उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा +10 t1 इक्वल्स टू 20, t1 इज इक्वल्स टू फिर क्या हो गया बेटा, 2 सेकेंड्स। तो मुझे अभी सिर्फ ये पता चला कि अपवर्ड्स मोशन में ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगता है। अब अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि डाउनवर्ड्स मोशन में यहां से यहां आने के लिए कितना टाइम लगा, तो मुझे एक तो देखो टाइम पता लगाना है ना। मेरे पास काइनेमेटिकल इक्वेशन अगर देखा जाए तो 3 है, एक है h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, डाउनवर्ड्स मोशन के लिए हाफ प्लस आएगा, एक आएगा v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी और एक आएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। वो चौथा वाला तो सिर्फ एक सेकंड के लिए है ना, अपने को एक सेकंड का मामला नहीं है यहाँ पे। तो मुझे पता लगाना है यहां से यहां आने के लिए कितना टाइम लगा। तो उसके लिए देखा जाए तो टाइम से रिलेटेड तो सिर्फ 2 ही इक्वेशन है, एक ये और एक ये। अगर मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूं तो जैसा इनिशियल वेलोसिटी 0 वाला इस्तेमाल कर रहा हूं, है ना, तो हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, मुझे टी निकालना है, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी है ना। मगर प्रॉब्लम क्या है, यहां से लेकर यहां तक की हाइट मुझे नहीं मालूम, हाँ यहां से लेकर यहां तक की मालूम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले यहां से यहां तक की हाइट क्या होगी वो पता लगाना पड़ेगा। जब मैं वो हाइट पता लगा लूंगा और इस 60 मीटर की हाइट में वो वैल्यू ऐड कर दूंगा तो पूरी यहां से लेकर यहां तक की हाइट पता चल जाएगी।
सवाल उठा कि यहां से लेकर यहां तक की हाइट कैसे पता लगाएंगे। कहां बेटा? इसमें एच वाले फॉर्मूले में। ओके, ये वाले फॉर्मूले में आप T1 की वैल्यू डालो। बिल्कुल सही आपने कहा कि माइनस हाफ ऑफ GT स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन, या फिर ये भी यूज कर सकते हैं। V स्क्वायर दो है, H दो जगह से पता लगा सकते हैं, ये भी है और ये भी है। आपको जो अच्छा लग रहा है वो यूज करो। बोलो, तुम बोलो कौन सा यूज करते हैं, ये है फिर ये थर्ड वाला। चलो वो देख लेते, वो छोटा लिख रहा बोले, है ना? तो ठीक है, हमको एक बात पता है, ऊपर जब बात फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो मैं पहले यहां लिख देता हूं यूजिंग V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2GH, है ना। और ऊपर जाए बात फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपकी 20, उसका स्क्वायर क्या होता 400। G की वैल्यू क्या है बेटा 10, तो माइनस 20H। माइनस 20H को इधर ला लो, प्लस 20H इज इक्वल टू 400। तो 0 0 कैंसल। अब बताओ कितना हो रहा फिर, H इज इक्वल टू 20 मीटर्स। H की वैल्यू आ गई 20 मीटर। मतलब ये हो पता चला हमें कि ये जो आपका यहां से ये हो गया है मैक्सिमम हाइट पे, इट्स नथिंग जस्ट 20 मीटर्स, है ना। तो यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी है इसकी 20 मीटर्स। तो अब बताओ ऊपर से कितनी हाइट पकड़ जाएंगी फिर 80 मीटर्स। तो फिर मैं बोलूंगा ओके द कंप्लीट हाइट, है ना। अब मैं जाऊंगा डाउनवर्ड्स मोशन पे, डाउनवर्ड्स मोशन। तो जब मैं इस पे जा रहा हूं तो कैपिटल H इज इक्वल टू हाफ ऑफ GT स्क्वायर। कैपिटल H मतलब यहां से हाइट पकड़ रहा हूं, क्योंकि स्मॉल h पहले इसको दे चुका हूं मैं ऑलरेडी, तो कैपिटल H ये पकड़ूंगा मैं। तो ठीक है, कैपिटल H हाफ ऑफ GT स्क्वायर। कैपिटल H जो मेरा है 80 है, हाफ ऑफ G इज हाउ मच 10, T स्क्वायर 0 0 गेट्स कैंसल, T स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 16, देन T गोज फॉर हाउ मच 4 सेकेंड्स। इसे मैं T2 ले लेता हूं। तो एक्चुअली T2 है क्या, तो वो T2 आपका यहां से यहां तक के आने का टाइम है। पता चला ये, है ना, कि भाई यहां से यहां आने के लिए टाइम लग गया 4 सेकंड, ऊपर जाने के लिए 2 सेकंड, नीचे आने के लिए 4 सेकंड। तो पूरी फ्लाइट का टाइम कितना रहा 6 सेकंड, है ना। फ्लाइट मतलब पूरी जर्नी का टाइम कितना रहा बेटा 6 सेकंड। चलो पता चल गया 6 सेकंड पूरी जर्नी का टाइम रहा। अब मुझे ये भी पता लगाना था कि भाई आपको वो जो जमीन पे टकराया तो कितनी स्पीड से टकराया। ये तो मिल गया हमको 6 सेकंड, पूरी जर्नी का टाइम पूछा था उसने, वो मुझे मिल गया। एक अगला था कितनी स्पीड से टकराया, तो मुझे ये कितनी स्पीड से टकराया इसके लिए ये डाउनवर्ड्स मोशन पे फोकस करना पड़ेगा। तो V इक्वल्स टू U प्लस G T2। अब आप जब डाउनवर्ड्स मोशन पे फोकस कर रहे हैं तो यहां पर आपकी इनिशियल स्पीड क्या थी 0, क्योंकि वो आपकी मैक्सिमम हाइट थी। तो 0 प्लस G की वैल्यू 10, T की वैल्यू क्या थी बेटा 4। तो V गोज फॉर हाउ मच 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हम लोगों ने दोनों आंसर निकाले, बट दिस वाज फ्रॉम मेथड 1, जिसमें हमने कोई भी साइन कन्वेंशन का यूज नहीं किया। जो बेसिक रूल्स थे हमारे अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स मोशन के, हमने बस वही इस्तेमाल किए। अब बेटा अब हम लोग क्या करने वाले हैं मेथड सेकंड, जो हमने कहा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट आपके ओरिजिन से नीचे की तरफ होता है तो मैं उसे नेगेटिव लूंगा। चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर इट देन। मेथड सेकंड, ठीक है, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, H इज इक्वल टू UT माइनस हाफ ऑफ GT स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक बात बताइए मुझे, बॉल का मोशन यहां से शुरू हुआ, हाँ, खत्म यहां पे हुआ, वर्टिकली वो कितना नीचे गया, वर्टिकल कितना नीचे गया 60, मगर ये नीचे गया ना, तो H को क्या लूंगा मैं माइनस 60, ये रहेगा माइनस 60। U वॉज हाउ मच 20 टाइम T माइनस हाफ ऑफ G की वैल्यू रहती है 10 T स्क्वायर, माइनस 60 इज इक्वल टू 20T माइनस 5T स्क्वायर। 5 से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा 5 12 जा 60 होता है ना, 5 4 जा 20 होता है, माइनस T स्क्वायर, सबको इधर ला लो, T स्क्वायर माइनस 4T माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बनाओ इसके फैक्टर्स, ढूंढे ऐसे नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 12 आता हो
और सब्ट्रैक्शन -4 आता हो, ढूंढो। 2 6 12, तो अगर माइनस चाहिए ना अपने यहाँ पे, तो -60 + 2t, 10वीं का खेल अभी है। t² -60 + 2t -12 = 0। इसमें से t कॉमन निकालो, t -6, इसमें से 2 कॉमन निकालो, t -6 = 0, t -6 t + 2 = 0, t = 6 सेकेंड्स और t = -2 सेकेंड्स। क्या लगता है आपको, ये सही होगा? नहीं, पॉजिटिव सही रहेगा ना। अब आ गया हमारा टाइम, जो कि ये आया था 6 सेकेंड। कितनी जल्दी आया, ये देखो, ये पूरा गया मैं, फिर उसको अलग से सॉल्व किया मैं, फिर दिमाग के दही करा, बोला अरे भाई ये क्या ऊपर जाएगा, फिर जाएगा नीचे जाएगा, फिर ये आएगा, तब पता चला है ना 6 सेकेंड। और ये सिर्फ साइन कन्वेंशन में एक ही चेंज लाया, बस h की वैल्यू मैंने माइनस में डाला और उसने मुझे टाइम दे दिया। आया समझ में? अब अगर सपोज करो, अगर वो टाइम जो बोला था उसने कितनी स्पीड से टकराएगा, लगाओ वो भी फॉर्मूला लगाओ। आप ये फॉर्मूला यूज करो, v = u - gt यूज करो, है ना। डाउनवर्ड्स मोशन, पहले जाते वक्त ऊपर अपवर्ड्स मोशन था ना, जब शुरुआत हुई थी जर्नी की, तो वो मोशन कैसा था, अपवर्ड्स, इसीलिए माइनस, है ना। आप बोल रहे हो नहीं सर टकराते वक्त तो डाउनवर्ड्स था, नहीं, मगर वो नहीं देखते हम लोग। हम क्या देखते, जर्नी की शुरुआत कैसी हुई थी, तो शुरुआत अपवर्ड्स हुई थी, तो इसीलिए माइनस साइन लेंगे। तो v = अच्छा कितना था स्पीड उसका, 20 - g इज हाउ मच, 10, और ये आपका टाइम कितना था, 6 सेकेंड। अच्छा ठीक है, 20 - 60 कितना होगा, -40 मीटर पर सेकंड। देखो वो आया कि नहीं आया आंसर, वही है कि नहीं? अब नहीं सर अलग है, माइनस है, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन के साथ है। ये क्या है, साइन कन्वेंशन के साथ है। वहां देखो क्या लिखा हुआ है, फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव, है ना, क्योंकि वो डाउनवर्ड्स मोशन रहता है, जब वो टकराता है तो जमीन पे टकराता है। ठीक है, चलो लिख लो। देखो, a balloon carrying a stone is moving vertically upwards with a velocity of 12 meter per second. हॉट एयर बलून मालूम है, देखे हैं आपने, बैठे हैं, नहीं बैठे तुम, हॉट एयर बलून में नहीं बैठे तुम, मैं भी नहीं बैठा वैसे है ना, बट फील कर लो बैठे हुए तुम। तो हॉट एयर बलून में बैठे आप, जो कि 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जा रहा है, 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 उसमें बैठी हुई हर चीज ऊपर जा रही है 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, उससे कनेक्टेड हर चीज जा रही है ऊपर 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। जैसे मैं देखो, मेरे हाथ में मैंने ये पेन पकड़ा, मैं हाथ को ऊपर ले रहा हूं, शायद पता नहीं है स्पीड ज्यादा है कि नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं उसको ऊपर लूंगा और इस पेन को छोड़ दूंगा। ऑब्जर्व करना है, अगर आप शायद ऑब्जर्व कर पाए हो, जब मैंने छोड़ा तो ये हल्का सा ऊपर जाके ऐसा आया, वंस अगेन, है ना, देखो, है ना, मैं क्या कर रहा था, बस ऊपर छोड़ा तो हल्का सा ऊपर जाके नीचे आया। तो जब हॉट एयर बलून में एक आप खड़े थे और पत्थर लेके खड़े थे, ऐसा आप जा रहे थे 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, है ना, आपने पत्थर को छोड़ दिया, क्या होगा, पत्थर नीचे आएगा, मगर कैसे नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आएगा, जमीन पे गिरेगा, मतलब बाई डायरेक्शनल मोशन होगा इसका, सही है, ओके। जिस वक्त आपने छोड़े पत्थर को, उस वक्त पत्थर की क्या रफ्तार थी, जिस वक्त आपने पत्थर को छोड़ा उस वक्त पत्थर की क्या रफ्तार थी, 12 मीटर पर सेकंड, जितनी स्पीड हॉट एयर बलून की थी उतनी उसकी थी। वो अलग बात है, जैसी मैंने छोड़ा ग्रेविटी उसको खींच रही थी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से स्पीड कम 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 हुई, फिर जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो 0 हुई, फिर वापस नीचे आया। तो अब मैं बोलूंगा इसका कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -65 मीटर्स नीचे हुआ, -65 मीटर्स। तो मैं कहूंगा ओके भाई, मैं अगर कहूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इट विल बी -65 मीटर। ओके ठीक है, तो मुझे ये पूछा गया है कि वो कितनी देर के बाद और कितनी स्पीड से टकराएगा। सेम फॉर्मेट, h =
ut माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर माइनस 65 इक्वल्स टू u इज हाउ मच 12t माइनस 5t स्क्वायर। सबको एक जगह ला लो, माइनस को उसको प्लस करने के लिए मैं इधर ला लेता हूं, इसको इधर ला लो, माइनस 12t, ये तो पैदा ही यहीं पे हुआ था, माइनस 65 इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है जो कई लोगों को नहीं आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 65 कितना होता है? 325। देखो एक बार चेक करो। हाँ, 375, मेरे को शक हो रहा है। 5 5 are 25 कैरी 2, 6 5 are 30, 325 करेक्ट, गुड गुड। तो वो हो जा रहा है माइनस 325 ना। अगर कोई नंबर रहा तो अपन क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, माइनस 325। अब अपने को ऐसे नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 325 आता हो और सब्ट्रैक्शन माइनस 12 होता हो, सब्ट्रैक्शन माइनस 12 होता हो। ऑफ कोर्स मैं ऐसा ढूंढूंगा कि जो 5 के आसपास हो। जैसा कि अगर मैं बोलूंगा ठीक है 25 में से कितना माइनस करने पे 12 होता, 13 है ना, 25 में से 13 अगर मैं माइनस करूं तो 12 होता, और उसको मल्टीप्लाई करो तो 25 मल्टीप्लाई बाय 13, देखो तो वही हो रहा है ना 325। मतलब फैक्टर्स उसके क्या क्या है, माइनस 25t और ये, अरे क्या रे भाई, 13t। हाँ, ये हमारे फैक्टर्स है, 5t प्लस 13t माइनस 65 इक्वल्स टू 0। सही है ना। अब क्या करो, यहां से 5 कॉमन निकाल लो, तो 5t निकला कॉमन, t माइनस 5 प्लस 13 कॉमन निकालो, t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहां से t माइनस 5 कॉमन निकालो, t माइनस 5, 5t प्लस 13 इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 5 और t इज इक्वल्स टू माइनस 13 अपॉन 5। कौन सा सही? फर्स्ट वाला, मतलब 5 सेकंड के बाद वो टकराएगा। और क्या क्या होगा, सर्दी लग रही है क्या? 24 पे है ना बराबर। अरे फैन किसने फुल करके रखा है इसका? फैन स्पीड भी बढ़ा के रखे। चलो इधर, तो पता चला 5 सेकंड के बाद वो जमीन पे टकराएगा। अब कितनी स्पीड से टकराएगा? v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, 12 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय टी यानी कि 5, जो हो जाएगा कितना मिटाई, माइनस 38 मीटर पर सेकेंड। इट विल बी माइनस 38 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लिख लो। तो क्या सीन है, अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में, अ बलून राइजेस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ g by 8। तो पहले वो जमीन पे रखा हुआ था बलून, तो रेस्ट पे होगा, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर बढ़ने लगा, कहां तक पहुंचा, हाइट h तक पहुंचा। फिर वहां से आपने एक स्टोन को थ्रो कर दिए, थ्रो किए, रिलीज किए, स्टोन ऐसा पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके जमीन पे गिरेगा। कितनी देर के बाद वो जमीन पे टकराएगा? चलो सोचो, लगाओ दिमाग, क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम जा रही है। जैसे कि मैंने सबसे पहले, मैं जब ये क्वेश्चन लिख रहा था तो मुझे लगा शायद मुझे एच कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी, फिर वो यूज़ करूंगा मैं, क्योंकि वहां पर एच की वैल्यू डालना पड़ती है। फिर मैंने ऑप्शंस को देखा, मैंने ऑप्शंस में ये नज़र आया मुझे कि भैया यहाँ एच मेंटेन है, मतलब एच को एज अ सिंबल एच ही इस्तेमाल करना है। दूसरा मैंने ये देखा, एच और जी के अलावा कोई और दूसरा सिंबल नहीं है। मतलब जब मैं वो फॉर्मूला लिखता हूँ एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, उसमें यू आता है, और यहाँ पर यू सिंबल है क्या कहीं पे भी? नहीं। मतलब मुझे यू निकालना पड़ेगा। यू मतलब क्या? पत्थर फेंकते वक्त आपकी वेलोसिटी क्या थी? तो बोले मैं, मुझे कैसे पता चलेगी? हमने कहा कि देखो, जब पत्थर फेंकते वक्त जो तुम्हारी वेलोसिटी होती है
वो वही वेलोसिटी होती है जो कि पैराशूट की या हॉट एयर बलून की, सॉरी नॉट पैराशूट, हॉट एयर बलून की वेलोसिटी होती है, वही होती है। तो यार मुझे कैसे पता चलेगा कि हॉट एयर बलून की वेलोसिटी उस वक्त क्या थी? तो पता लगाना पड़ेगा। कैसे? है ना, उसमें बहुत बड़े, सबसे बड़ा हिंट होता है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, उसको समझो, भर भर के हिंट मिलेगा उसके अंदर। बता सकते हैं हिंट क्या है आपको? कांस्टेंट क्या? एक्सेलरेशन। तो उससे क्या? तो आप मेरे को बता दे रहे क्या लिखा हुआ है ना? मुझे ये बताओ हिंट क्या है, क्या करना चाहिए, क्या अप्लाई करना चाहिए। एज अ स्टूडेंट सोचो, मैं आपके जैसे सोचता हूँ, चलो एज अ हिंट के तौर पे मैं बार बार पढ़ता हूँ, बलून राइजेस विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ जी बाइट। मैं सेंटेंस को बार बार पढ़ता हूँ कि एक बलून राइज हो रहा है एक्सेलरेशन से, है ना, फिर आपने पत्थर को छोड़ दिया हाइट h पे, तो टाइम कितना लगा होगा जमीन पर टकराने के लिए। तो बोला ये स्टेटमेंट क्यों दिया? क्योंकि इससे पहले वाले प्रॉब्लम में कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं था, है ना। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में था कि ये स्टेटमेंट कि भाई बलून जो है कितने एक्सेलरेशन से जा रहा करके? नहीं। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में स्पीड था, डायरेक्ट परोसा हुआ स्पीड था। इस बार परोसा हुआ स्पीड है कि आपको? नहीं। मतलब इस बार मेहनत करना पड़ेगा, खुद पकाना पड़ेगा। अब वो पकाएंगे कैसे? पकाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स, h is equals to ut minus half of gt square, v square is equals to u square minus 2gh, और v equals to u minus gt। अब मुझे हाइट चाहिए, टाइम वाइम नहीं, मुझे सॉरी, मुझे पहले हाइट का डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मान लो यहां से यहां तक जाने को कितना हाइट कवर हुआ? h। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर फॉर्मूला यूज करूंगा, यूजिंग v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एच। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आपने h लिखा प्लस a क्यों लिख दिया, g क्यों नहीं लिख दिया? और माइनस जी आना चाहिए ना सर, वो ऊपर जा रहा है। नहीं, माइनस जी नहीं आना चाहिए। बोलो क्यों? सोचो, पहला सेंटेंस गौर से पढ़ो। कांस्टेंट पे अटकी हुई तुम्हारी सुई। अरे क्या है, एक्सेलरेशन से जा रहा है, स्पीड बढ़ रही है, समझ रहे हो ना। वो माइनस जी कब लेते? जब स्पीड कम होती, -9.8 से, मगर यहां एक्सेलरेशन बढ़ती हुई स्पीड से जा रही है ना। तो अब अगर बढ़ती हुई स्पीड से जा रहा तो एक्सेलरेशन तुम्हारा प्लस में आएगा। और क्या हमेशा सिर्फ जी है क्या? नहीं, जी की जगह क्या है, g/8 है। तो तुम्हारा ये फॉर्मूला ऐसा जाएगा कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ g/8 टाइम्स ऑफ h, g/8 टाइम्स ऑफ h। मगर इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा? 0। अच्छा, ये इनिशियल वेलोसिटी कौन सी इनिशियल वेलोसिटी? हाँ सब पत्थर फेंकने वाली नहीं है, पैराशूट जब यहां से ऊपर, पैराशूट ही बोल रहा बार बार में, हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून जब ऊपर निकला होगा ना, जैसे मैं मान लो थोड़ी देर के लिए हॉट एयर बलून, लेकिन दिखता बलून के जैसा मैं, बट हो रही थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो। अब ऐसा है कि भाई मैं यहां खड़ा हूं, है कि नहीं। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरी? 0। अब मैं ऊपर उड़ रहा, है कि नहीं। अब एक्सप्रेशन ए से ऊपर जा रहा हूं मैं, वॉट एवर, है ना, ठीक है। तो वही बात हो रहा है बेटा, जब बलून यहां था तो भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। और फिर बाद में बढ़ता हुआ चला गया विद सम एक्सप्रेशन दैट इज g/8। और हाइट h पे पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 2 1 2 4, हाँ, gh/4 था, है ना। हाइट h पे पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर या v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gh/4 था। आया समझ में आपको ये? ठीक है, ओके चलो ठीक है, मान लिया। मतलब जब इस हाइट पे आप पहुंचे तो आपकी बलून की स्पीड क्या थी? v। उसमें बैठे हुए हर एक चीज की स्पीड क्या थी? v। इस पत्थर की स्पीड क्या थी? v। और उसी वक्त आपने पत्थर को छोड़ दिया, है ना। अब याद रखना, ये जो बलून की इस हाइट पर फाइनल वेलोसिटी है, बलून की इस हाइट पर फाइनल वेलोसिटी है, पत्थर की वो क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी, है ना। जहां लाइन खत्म होती है हमारी वहां से शुरू होती है, वैसा वाला मामला। तो वहां पर ये हाइट h पे इसकी फाइनल वेलोसिटी थी, मगर पत्थर के लिए वो क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं अगर बोलूंगा व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, साला यू और वी एक ही जैसे दिख रहा, तो भैया व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन? तो इट इज इक्वल टू वी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द हॉट एयर बलून। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे क्या? अब करो इस्तेमाल वो फॉर्मूले का, है ना। देयरफॉर माइनस h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर।
अब आप कह रहे सर ये माइनस एच क्यों एच लिखा है ना वहां पे, क्योंकि एच वो फॉर्मूला था पहले, फिर मैंने उसकी वैल्यू डाला था -65, मगर इसने इस बार क्या बोला, एच को ही आप वैल्यू समझ के चलो, एच को ही आप क्या समझ के चलो, वैल्यू। तो अगर मैं एच को वैल्यू समझ के चल रहा हूं और मैं बाय डायरेक्शन मोशन वाले कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, तो मुझे तो उसको माइनस में लेना पड़ेगा ना, है कि नहीं, इसीलिए -h। अच्छा ओके, और फिर उसके बाद -h, u की वैल्यू डालो, जो कि u बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, जो कि किसके बराबर है, v, और v किसके बराबर है, √gh/4 इंटू टी माइनस हाफ ऑफ GT²। ओके, और g मेंटेन है ना वहां पर। अच्छा, मतलब मैं सोच रहा था अभी g की वैल्यू 10 डाल दो करके, नहीं, मगर क्या है, g मेंटेन है वहां पर, तो g को जैसे के वैसे ही रखना पड़ेगा। अब थोड़ा अच्छा नजर आया करके सबको एक जगह ला लो, और t² की वैल्यू प्लस में रखो, इसको उठा के इधर ला लेता हूं, हाफ ऑफ GT² माइनस √GH/4 इंटू टी माइनस h इज इक्वल टू 0, है ना। अब गौर से देखो क्या बनते हुए नजर आया, हमको कुछ भी नजर नहीं आया, क्या नजर आया बोलो सही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आया, t² t, है ना, और नंबर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहां पर a की वैल्यू जो है वो है g/2, b की जो वैल्यू है वो है -√GH/4, और c की वैल्यू जो है -h। ये आपकी वैल्यूज है। मतलब अब करना क्या है आपको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। कहां आप 10th में सिर्फ नंबरों से खेलते थे, है ना, एकदम चिल्लर चालर जरे जरे नंबरों को बस वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने में अटकते थे, और यहाँ क्या क्या चीजों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना पड़ रहा है ना। तो अब ये आपने आइडेंटिफाई करे, दिस इज ए, दिस पार्ट इज -b एंड दिस पार्ट इज -c। लेट्स गो फॉर इट देन। तो अब टाइम t की वैल्यू क्या रहेगी, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ओके, चलिए, तो अब -b की वैल्यू डालो, उसका माइनस साइन लेकर, तो b की वैल्यू क्या है, -√GH/4, यहां -b डालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, दैट विल बी √GH/4 प्लस माइनस √b², मतलब माइनस कहां गए बी, हाँ, माइनस √GH/4 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं, बस रूट हट जाएगा, GH/4 माइनस 4a, a कितना है, g/2, c कितना है, -h, ठीक है, अपॉन 2a कितना है, g/2, क्या हो गया, 2 कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो t इज इक्वल टू √GH/4 प्लस माइनस, ये हो गया प्लस, लिखना ही पड़ेगा पूरा, GH/4 प्लस 2GH, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2g और h, और नीचे सिर्फ g बच गया। अब आगे क्या, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, तो ये हो जाएगा √GH/4 प्लस √9GH/4। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूं, सिर्फ 9 को बाहर निकालता हूं। सर 4 क्यों नहीं निकाल रहे, वो 4 अच्छा लग रहा है ना उसके साथ में, यहां पर भी है, तो देखो, तो सिर्फ 9 को बाहर निकालते हैं अपन, तो 9 को सिर्फ बाहर निकाला तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस, ओके, 3 हो जाएगा, तो मेरे पास रहेगा 3 √GH/4 प्लस √3GH/4, तो और एक वैल्यू रहेगी √GH/4 माइनस 3 √GH/4। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि वक्त जगह कम है, तो आप इमेजिन करो, अगर मैं 9 निकालता हूं बाहर, तो यहां क्या रहेगा 3, तो मेरे पास दो वैल्यूज बन के आती, एक रहेगी √GH/4 प्लस 3 √GH/4, तो √GH/4 √GH/4 1 प्लस 3 4 √GH/4, और दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा
अंडर रूट ऑफ जी एच अपॉन 4 माइनस 3 अंडर रूट ऑफ जी एच अपॉन 4। उसका आंसर क्या आएगा? -2। मगर -2 तो टाइम माइनस में चला जाएगा, तो माइनस वाला अपने को नहीं चाहिए, अपन सिर्फ प्लस वाले को लेते हैं। तो मैं यहां लूंगा अंडर रूट ऑफ जी एच अपॉन 4 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ जी एच अपॉन 4, है ना। याद रखना अपन ने क्या करे, नेग्लेक्टिंग माइनस, है ना, माइनस को अपन ने क्या करे, नेग्लेक्ट किया। अब आगे क्या, जैसे कि आपने कहा ये एडिशन हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सॉरी 4 अंडर रूट ऑफ जी एच अपॉन 4 रूट के अंदर ही है ना, ठीक है, ओके ठीक है। नाउ अब एक काम करो, ये 4 को बाहर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा फिर। अब 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 2, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ जी एच, अरे अपॉन 4 कहाँ निकल गया बाहर, हो तो 2 अंडर रूट ऑफ जी एच अपॉन जी, 2 अंडर रूट ऑफ जी एच, सिर्फ अंडर रूट ऑफ जी एच अपॉन जी। 4 बाहर निकला, 2 बन गया, 4 अपॉन 2 2 आ गया था। अब देखो बेटा यहां पे रूट एक्स अपॉन एक्स ये क्या रहेगा, 1 अपॉन रूट एक्स, तो रूट जी अपॉन जी क्या रहेगा, 1 अपॉन रूट जी, मतलब ये रूट कैंसिल होकर रूट ये रूट में आ जाएगा। तो फिर मैं लिख सकता हूं therefore मैं यहां लिखूंगा t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ h अपॉन g, दिस विल बी माई आंसर। और देखो है क्या आंसर, वो है या? आप कौन सा आएगा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ये देख लो कैसा है। तो ये था हमारा जेई को क्वेश्चन, जेई की क्वेश्चन नहीं है, बेहतरीन क्वेश्चन था, लिख लो। तो जेई वालों ध्यान दो कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं।